हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इससे पहले वाले पार्ट में आप देखोगे जहाँ पे हमने नर्वस टिश्यू और नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट किया है, जहाँ पे कैसे मसल्स में मूवमेंट हो रहा है और हाँ कैसे नर्वस सिस्टम का एक्शन कॉज करता है और लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये सब चीजें हमने लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस करी है। और ये वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मतलब एक नया टॉपिक है। अब देखो, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस करना है मूवमेंट्स। जैसे हमने एनिमल्स में मूवमेंट डिस्कस किया ना कि किस टाइप से मूवमेंट होता है। जैसे एनिमल्स में तो मूवमेंट नर्वस टिश्यू और नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। क्या प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है? पहले तो प्लांट्स में मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? मैं बता दूं आपको, प्लांट्स में मूवमेंट तो होता है, ठीक है। और वो भी एक टाइप का मूवमेंट नहीं होता है, दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स में मूवमेंट होता है, दोनों अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स में मूवमेंट तो होता है, क्या प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है? क्या प्लांट्स में एंडोक्राइन सिस्टम होता है? मैं बता दूं आपको, प्लांट्स में ना तो नर्वस सिस्टम होता है, ना ही एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और मसल्स भी नहीं होते हैं प्लांट्स में। और जब प्लांट्स में मसल्स नहीं है, नर्वस टिश्यू नहीं है, एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है, तो मुझे बताओ प्लांट्स में मूवमेंट कैसे हो रहा है? तो प्लांट्स है डिफरेंट, दे डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू विच दे हैव अ मूवमेंट। तो वो क्या क्या प्रोसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं इन जनरल आपको बता देता हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, प्लांट्स डू नॉट हैव, प्लांट्स नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये आपको पता ही है, अभी मैंने बताया। और प्लांट्स में नो मसल्स, प्लांट्स में क्या मसल्स होते हैं? नहीं होता है। तो क्या प्लांट्स में मूवमेंट होता है? क्या प्लांट्स में मूवमेंट होता है? तो इसका आंसर है यस, प्लांट्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब प्लांट्स में जब मूवमेंट होता है, जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में मूवमेंट तो होता है, तो प्लांट्स में मूवमेंट कैसे हो रहा है वो समझो आप, ठीक है। कैसे मूवमेंट हो रहा है देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। वो कौन कौन से मूवमेंट्स हैं देखो। फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, first type of movement we are calling them nestic movement. What we are calling them? Nestic movement. और दूसरे टाइप के मूवमेंट होते हैं, वी आर कॉलिंग देम ट्रॉफिक मूवमेंट। कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट। द फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट एंड अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रॉफिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट आपको पता रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो और चीज बता देता हूँ। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, जिसका इसका मैं एक एग्जांपल बता दूं। इसमें मैं एक चीज और लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा देखो, मूवमेंट विदाउट ग्रोथ। मतलब इनमें मूवमेंट तो होता है, मतलब मूवमेंट होगा और ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। बट यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा दे हैव अ मूवमेंट विथ ग्रोथ, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या? नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉफिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जहां पे ग्रोथ के बिना मूवमेंट हो रहा है, और एक ट्रॉफिक मूवमेंट जहां पे ग्रोथ के साथ मूवमेंट हो रहा है। दोनों हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेस्टिक मूवमेंट की एंड देन वी विल कम टू द ट्रॉफिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या है देखो, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। नेस्टिक मूवमेंट, nestic movement. In the nestic movement, I will give you, पहले तो किस टाइप का मूवमेंट है? There will be a movement
विदाउट ग्रोथ, movement without growth. Example is touch me not plant. ये प्लांट का नाम है, टच मी नॉट प्लांट। जैसे हिंदी में छुई मुई का प्लांट होता है ना, छुई मुई, ये टच मी नॉट प्लांट का छुई मुई बोलते हैं हिंदी में, और वैसे टच मी नॉट प्लांट है, और इसका एक फैमिली है जिससे बिलोंग करता है। तो इस टच मी नॉट प्लांट का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है माइमोसा या मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका टच मी नॉट प्लांट जो छुई मुई प्लांट है ना, उसका ये बॉटनिकल नेम है। अब इसमें मूवमेंट कैसे होता है देखो। अब जब आपने अगर कभी ये छुई मुई वाला टच मी नॉट प्लांट देखा हो ना, तो आप उसमें ये ऑब्जर्व करना कि उसके जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स हैं, ठीक है, तो उन लीव्स के जैसे आपने यहाँ पे टच किया तो इस पूरी लीव्स क्या होगी, ड्रूप हो जाएगी और फोल्ड्स ऑफ हो जाएगी। ठीक है, बंद हो जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे टच किया तो सब बंद हो रही है। तो इनके पास न तो प्लांट्स के पास न तो नर्वस सिस्टम होता है, न मसल्स होता है, फिर भी मूवमेंट तो आप देख रहे हो। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके चेक करना कि मसल्स में मूवमेंट हो रहा था जब सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स में आ रहे थे। मसल्स में प्रोटीन थे, एक्टिन एंड मायोसिन, में शेप का चेंजेस हो रहा था। जब शेप चेंज होगा तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसकी वजह से मसल का पूरे का शेप क्या हो रहा था, चेंज, और उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, नर्वस सिस्टम नहीं है, मसल्स नहीं है, स्टिल दे हैव अ मूवमेंट। वो कैसे होता है, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको उससे पता चलेगा जैसे। ठीक है, तो आप मैं एक बार एक पॉइंट लिख के फिर मैं डायग्राम बनाता हूं। दे हैव अ मूवमेंट, दे हैव अ मूवमेंट by changing the shape of cell। प्लांट्स में भी इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली सिग्नल्स पास होते हैं। मैं बता दूं, एनिमल्स जैसे नहीं होते हैं, उनके थोड़े से अपोजिट होते हैं, बट उनमें भी दे ऑल्सो पास इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, नॉट लाइक एनिमल्स, थोड़े अलग टाइप के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये पास होता है। आप जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसमें, क्या, जैसे मान लो ये सेल्स है, ये उस प्लांट की ही सेल्स हैं। कौन से वाले प्लांट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टच मी नॉट प्लांट है ना, इस प्लांट की सेल्स हैं ये। तो ये सेल्स इस टाइप से, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, जिससे आप ये जो आपकी बुक में दे रखा है ना, वो समझ पाओ। बुक में दे रखा है, डायग्राम नहीं है, तो वो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। देखो, यहाँ पे इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, जिससे सेल्स कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो आपने इस तरफ टच किया, स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस क्या है, यहां से मिल रहा है स्टिमुलस या स्टिमुली। जब आप उस प्लांट की लीफ को टच करोगे ना, तो वो प्लांट के लिए क्या हुआ, स्टिमुली हुआ। और आपको तो पता ही है, जब भी स्टिमुली होता है ना, जब भी स्टिमुली होता है, तो एट द एंड ऑफ द स्टिमुली वी विल गेट द रेस्पॉन्स, यू नो दैट। ये हमने एनिमल वाले पार्ट में भी सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी होगा रेस्पॉन्स। कैसे हो रहा था वहां पे एनिमल वाले पार्ट में, मूवमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे भी मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट कैसे होगा, यहाँ पे स्टिमुली जैसे ही आपने यहाँ से टच किया, टच करने पे होगा क्या, इस सेल से जो वाटर है, वो वाटर कहाँ चला जाएगा, इस सेल से वाटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ऐसे ऐसे वाटर ट्रांसफर होते होते आगे से आगे चलता जाएगा। और जब यहाँ से वाटर ट्रांसफर होगा, जब वाटर का ऐसे ट्रांसफर होगा, तो मुझे बताओ इस सेल का शेप थोड़ा सा क्या होगा, चेंज। सेल का जो शेप है वो क्या होगा, चेंज। ऑब्वियसली वाटर जब निकलेगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा। जैसे प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, वाटर बाहर निकल रहा है ना, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, स्टिमुली के बाद यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा।
जब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पानी वाटर कम हो जाएगा, यहाँ पे भी पानी कम होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, वाटर वहां चला गया, स्टेम में चला गया। तो जब यह वाटर यहाँ पे सब में कम हो जाएगा तो बताओ इन सेल्स के साथ क्या होगा, ये सेल्स क्या हो जाएगी, श्रिंक श्रिंक हो जाएगी। और जब श्रिंक होगी, जब सेल्स श्रिंक होगी तो क्या श्रिंक होने पे, स्टिमुलस के बाद श्रिंक होने पे क्या मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा। जैसे याद करो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था मसल्स में, सिग्नल्स आए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, मसल्स के पास आए थे, प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, शेप चेंज हुआ था। तो यहाँ पे भी वाटर जब पास होगा आगे से आगे सेल्स में चला जाएगा, सब सेल्स में से वाटर दूसरी जगह स्टेम में चला जाएगा या आगे वाले पेटियोल और उस वाले पार्ट पर चला जाएगा। तो यहाँ पे तो वाटर कम हो जाएगा ना, तो जब यहाँ पे वाटर कम होगा तो इनका शेप मेंटेन कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, छोटे हो जाएंगे थोड़े से। तो जब ये छोटे होंगे तो इनके श्रिंक होगा, और श्रिंक होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आप कह सकते हो उसको, और उसकी वजह से मूवमेंट होगा, वैसे ड्रूप हो जाएगी इसकी जो लीव्स है, या उसकी जो छुई मुई जो टच मी नॉट प्लांट है उनकी लीव्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, और ये डायरेक्शन के साथ नहीं होता, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है ये। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, आप उस लीव को कहीं से भी टच करो लीव सब बंद हो जाएंगी, उसकी छोटी छोटी लीव्स होती है, इस टाइप की लीव्स होती हैं उसकी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये बना ही देता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे छोटी छोटी लीव्स होती हैं। तो अगर आपने यहाँ से टच किया तो भी ये लीफ बंद होने वाली है, यहाँ से टच करोगे तो भी ये बंद होने वाला है, मतलब डायरेक्शन लेस होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस वाले नेस्टिक मूवमेंट में आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, नो डायरेक्शन। यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ, नो, यहाँ पे डायरेक्शन लेस ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट इज डायरेक्शन लेस, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपने कहीं से भी टच करो लीव बंद होने वाली है, ऐसा कोई डायरेक्शन पर्टिकुलरली नहीं होता, और कैसे वो अपना शेप चेंज कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं एक बार यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में लिख ही देता हूँ कि अगर आपको याद रखना होगा तब तो आपको ऐसे रह जाएगा इजीली। ठीक है, स्टिमुली है तो सेल में क्या हो जाएगा, दे लॉस द वाटर and by doing that shape will changes in shape, and then movement will takes place, और उस मूवमेंट को ही आप क्या बोलते हो, रेस्पॉन्स बोलते हो। ठीक है, इस टाइप से आपको ये वाला टॉपिक आना चाहिए, इस टॉपिक में इतना ही है। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है और से शेप वगैरह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नेस्टिक मूवमेंट आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में वी हैव स्टार्टेड विद द प्लांट्स। Plants do not have nervous system, they do not have muscle, still they have a movement. Are they having a movement? Yes, they have a movement. So if they have a movement, then what type of movement they have? They are not having only one type of movement, they have two different type of movement. One type of movement which have a growth, with growth they have a movement. Another type of movement which do not have, when the plant is not having growth, still they have a movement, that will be fast movement. This nestic movement is movement without growth, and this movement is fast movement. Let me clear here. ठीक है, ये मूवमेंट स्लो नहीं होता बेटा, क्या होता है, ये फास्ट मूवमेंट। एंड व्हेन द फास्ट मूवमेंट इज टेक्स प्लेस, व्हेन द मूवमेंट इज फास्ट, वहां पे ग्रोथ कैसे हो सकता है, आप बताओ मुझे, ग्रोथ हो ही नहीं सकता। ग्रोथ कहाँ होगा, जहां पे जब जब ग्रोथ होगा ना तो आपको मूवमेंट बहुत स्लो दिखेगा। ठीक है, वो मैं ट्रॉफिक वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रॉफिक मूवमेंट में बताऊंगा, जहाँ पे स्टिमुली होगा और धीरे धीरे उस तरफ ग्रोथ होगी, और वहां पे आप रेस्पॉन्ड देखोगे, एंड इट विल बी स्लो, इट इज नॉट फास्ट लाइक इन दिस प्लांट वी हैव सीन। ठीक है, तो ये नेस्टिक मूवमेंट हमने पूरा एक बार देख लिया है। आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है, मैं बताता हूँ उस टॉपिक का नाम क्या है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इमीडिएट रेस्पॉन्स, इमीडिएट क्यों लिखा है, क्योंकि वो रेस्पॉन्स जो क्या है वो फास्ट है। जैसे ही आपने टच किया उसकी लीफ को, लीफ क्या हो गई, बंद हो गई, ड्रूप हो गई, फॉल्स ऑफ हो गई।
ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये एक पार्ट हो गया। अभी हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ट्रैफिक मूवमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।